हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैल्पस कैम में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं टूल नोज रेडियस कंपनसेशन के बारे में कि टूल नोज रेडियस कंपनसेशन क्या होती है और कैसे आप इसको अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट से होने वाला है, तो आज की वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आप जब भी आप अपने प्रोग्राम्स को बनाओ तो उसमें आपके पास कोई भी गलती ना हो। तो क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर जानते हो कि जो हमारे पास टूल नोज रेडियस कंपनसेशन होती है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स रहता है। तो सबसे पहले कि टूल नोज रेडियस कंपनसेशन आपको कहाँ पर देना है, कहाँ पर नहीं देना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट टर्निंग कर रहे हो या स्टेप टर्निंग आप काट रहे हो तो उसमें आपको टूल नोज रेडियस कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। टूल नोज रेडियस कंपनसेशन आपको वहां पर देना है जब भी आप कहीं पर चैम्फर लगा रहे हो, जैसे यहाँ पर आपने चैम्फर, हमने कोई चैम्फर की प्रोफाइल काटी थी, या फिर आप यहाँ पर कहीं पर रेडियस आप लगा रहे हो तो उसके केस में आपको क्या देना है, तो वहां पर आपको टूल नोज रेडियस कंपनसेशन की जरूरत पड़ती है। अब वो क्यों पड़ती है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि जो टूल नोज रेडियस कंपनसेशन के लिए हम 3 कोड का हमारे पास यूज होने वाला है। सबसे पहला होता है G40, जो आपका टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए हम यूज करते हैं कि किस लाइन में आपको टूल नोज रेडियस कंपनसेशन रखना है, तो वहां पर हम टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का कोड लगा देते हैं। फिर जहां पर नहीं रखना तो उसको हम कैंसिल करते हैं G40 के थ्रू। उसके बाद आता है G41, जो आपके पास जो कंपनसेशन होती है वो चलती है आपके पास लेफ्ट की तरफ। अगर आपको लेफ्ट में जा रहा है टूल तो आपको लेफ्ट की तरफ आपको कंपनसेशन रखना है तो 41 का यूज करोगे। 42 होता है आपका अगर टूल नोज रेडियस कंपनसेशन आपको रखनी है राइट की तरफ। अब वो लेफ्ट और राइट आप कैसे देखोगे वो भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले वो करते हैं। मान लो आपके पास देखो ये मेरे पास एक वर्क पीस है, अब इसमें आपको देखना है कि आपको टूल नोज रेडियस कंपनसेशन है वो लेफ्ट की तरफ रखनी है या राइट की तरफ रखनी है, वो आप कैसे देख पाओगे। तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो जब भी आपको आउटर टर्निंग करनी है, जब भी आप एक्सटर्नल टर्निंग करते हो तो उसके केस में क्या होता है कि आपका टूल जो है, आप देखो मेरा जो टूल है या तो वो इस तरह से इस पे कटिंग करेगा, मान लो यहाँ से आपके पास कोई टूल आएगा और आपके वर्क पीस को इस तरह से काटेगा, ठीक है। तो टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को देखने के लिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है कि जैसे मेरे पास ये आपके पास ये आउटर टूल हो गया, ये मेरे पास आपके पास टूल है, ठीक है। अब आप देखना चाहते हो कि आपको अब आपको एक चीज देखनी है कि आपका जो टूल का फेस है, ठीक है, आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना है। जैसे आप खड़े हो, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इसका जो फेस है इस तरह आपको बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर वो लेफ्ट की तरफ चल रहा है तो हम क्या रखेंगे, G41 का यूज करेंगे। अगर यही आपका राइट की तरफ कटिंग कर रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे, हम जो हमारे पास रखेंगे G42 को हम यूज करने वाले हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके पास जो मेरा टूल है यहाँ से इस तरह से इसको काटेगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये आपके पास टूल आने वाला है। और अब आप क्या कह रहे हो, अगर मैं सामने से देखूं तो हमारा जो फेस है वो अपोजिट हो जाता है, यानी आमने सामने होता है। यानी हमें ऐसे नहीं रखना है, हम इसके पीछे की तरफ से जाएंगे क्योंकि वो एक ही सीध में आपको रखना है। यानी आप क्या होगा, यानी आप यहाँ पर खड़े होंगे और आप इस तरफ आप देख रहे हो, यहाँ से आप इस तरफ देख रहे हो, तो आपका यहाँ से आप देखोगे कि आपका जो, अगर मैं इस तरह से देखता हूँ तो आपका लेफ्ट किधर की तरफ होगा, ये आपका लेफ्ट होगा और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो यानी जब भी आपका टूल यहाँ से ऐसे कटिंग करेगा तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से कटिंग करे तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो यानी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा G42 कोड का हम यूज करने वाले हैं। अब यही अगर केस में क्या होता है, इनकेस अगर आपको यहाँ से बैक टर्निंग करते हैं, यानी आप यहाँ पर बैक टर्निंग उसको आपके टूल को इस तरह से आपको कटिंग करते हैं, यानी इस डायरेक्शन में आते हैं, तब आप क्या करते हैं, G41 का यूज करते हैं क्योंकि वो आप किस में कर रहे हो, आप लेफ्ट की तरफ यहाँ पर आप जा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज आपकी ध्यान रखना है कि आपके फेस की तरफ आपके जो टूल चल रहा है कि लेफ्ट की तरफ चल रहा है, राइट की तरफ चल रहा है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसी ये बात आती है अगर आप इंटरनल टर्निंग की बात करते हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास इंटरनल टर्निंग का टूल है, ये हमारे पास टूल है। अब इसकी जब मैं कटिंग करता हूँ, मान लो मैं अब यहाँ से कटिंग कर रहा हूँ, अब आप देख रहे हो कि आपके जो टूल का फेस है और जो आपका फेस है वो बिल्कुल आमने सामने, मतलब एक ही सीध में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लो यहाँ से अब आपको इस तरफ से काट रहा है तो आप क्या कर रहे हो, देखो एक ही फेस की सीध पर है, तो यानी ये आपका लेफ्ट रहेगा और ये आपका राइट रहेगा। अगर आपको इस डायरेक्शन में काट रहा है आपके वर्क पीस को, यानी यहाँ से ये काट रहा है, तो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास टूल होगा लेफ्ट की तरफ यूज हो रहा है, तो लेफ्ट के लिए G41 का यूज करेंगे। अगर वही चीज आपका यहाँ से बैक में काटेगा, आपके पास बैक इंटरनल टर्निंग करेगा, तो उसके केस में हम यहाँ पर इस तरह से काटेगा तो यहाँ पर हम G42 का हम यूज करने वाले हैं क्योंकि वो आपके राइट की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको 42 आप कहाँ यूज करोगे और 41 आपको कहाँ पर यूज करना है। अब बात करते हैं हमारे पास कि आपके पास जो टूल नोज रेडियस कंपनसेशन है वो होता क्या है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो भी आपके पास क्या होता है, एक्चुअल में आपके पास क्या होता है कि जो भी आपके पास टूल होता है उसका जो एज होता है हमारे पास शार्प एज नहीं होता। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो ये टूल है इसका जो एज है वो शार्प नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ रेडियस यहाँ पर डिफाइन रहता
है, ठीक है। और वो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब अब वो आपके पास 0.2 यहाँ पर आपके पास 0.4 और 0.4 का हो सकता है, 0.8 का हो सकता है या 1.2 हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन रहती है। जैसा कि अपने यहाँ पर मैंने टूल नोमेनक्लेचर के बारे में लिखा हुआ है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के टूल नोमेनक्लेचर है, जैसे हम TNMG का यूज करते हैं, CNMG का, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास लास्ट जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो आपके पास टूल नोज रेडियस कंपनसेशन की वैल्यू दी होती है। मान लो यहाँ पर 0.8 है, तो 0.8 का मतलब क्या है कि आपके पास जो टूल की नोज रेडियस है वो आपके पास कितनी है, 0.8 की है। अगर यहाँ पर मेरे पास 0.4 होता या फिर 0.4 होता तो वो 0.4 की होती, और अगर 1.2 होता तो यहाँ पर 1.2 की आपके पास क्या होती है, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन की होती। यानी आपके पास जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका टूल कुछ इस तरह से होता है, तो ये आपका प्रॉपर एज नहीं होता, यहाँ पर आपके पास इस तरह से क्या होता है, ये राउंड शेप में होता है। तो ये जो आपके पास जो राउंड कॉर्नर है वो चीज आपके पास क्या कहलाती है, उसकी टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कहलाती है। यानी यहाँ से अगर मैं एक सर्कल कंप्लीट करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस यानी ये डिस्टेंस आपके पास, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये 0.2 का या 8 का हो सकता है, 0.4 का हो सकता है, और यहाँ से ये डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, 0.8 का होगा। तो इस तरह से आपके पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या होता है, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन होती है। अब ऐसे ही जब हम ऑफसेट लेते हैं, मान लो अब आप क्या करते हो, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आपके पास एक ब्लैंक वर्क पीस है, यहाँ से हमारे पास ये ब्लैंक वर्क पीस है। जब भी हम ऑफसेट लेते हैं तो हम जब भी फेस पर टच कराते हैं तो अपने टूल को यहाँ पर टच कराते हैं, इस तरह से यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं। तो आपके पास इस तरह से आपके पास टचिंग होगा, यहाँ से आपके पास होगा, ये इस तरह से एक सर्कल होगा, तो आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंट आपको यहाँ पर टच करता है, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप एक्स की तरफ अगर हम डाया में यहाँ पर ऑफसेट लेते हैं तो आपका टूल यहाँ से इस तरह से टच करता है, तो यानी यहाँ पर होगा तो आपका ये फेस टच कर रहा था, यानी ये पॉइंट आपका टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अलग पॉइंट टच कर रहा है और यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट टच कर रहा है, तो बीच का जो कंपनसेशन पॉइंट है, तो जब भी हम रेडियस या चैम्फर लगाते हैं तो वहाँ पर अब मान लो क्या करना है, मान लो मैं चैम्फर काट रहा हूँ, तो यहाँ से पहले रेडियस डिफाइन करते हैं। मान लो आपको ये रेडियस काटना है, तो आपका टूल यहाँ से ऐसे चलेगा, ये चीज़ तो यहाँ पर तो ये पॉइंट टच करेगा, और यहाँ पर आने के बाद आपके पास क्या होगा, आपका ये पॉइंट यहाँ पर जो ये पॉइंट टच करेगा। किंतु जब इसके केस में यहाँ पर वो इसको ऐसे चलेगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम ये जो पॉइंट है ये कटिंग करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी तो हमने कोई कंपनसेशन नहीं दिया, ना ही हमने इसका ऑफसेट दिया, क्योंकि हम तो जो ऑफसेट दे रहे होते या तो इस पॉइंट का दे रहे हैं या फिर इस पॉइंट का दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपके पास जब भी वो रेडियस ऐसे ही वो चैम्फर लगाएगा तो वहाँ पर वो गलत वैल्यू काटेगा। यानी यहाँ पर जब आप चलोगे ऐसे तो वो क्या करेगा, या तो इससे थोड़ा सा बाहर की तरफ वो काटेगा, यानी यहाँ पर बाहर की तरफ, यानी कुछ वैल्यू आपके पास वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी जो आप चाहते होंगे, ठीक है। तो इसके केस लिए आपके पास जरूरी हो जाता है कि हम वहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, हम टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को हम डिफाइन करते हैं, उसके अंदर वैल्यू हम देते हैं, जिससे आपके पास क्या होता है कि आपके पास सीएनसी मशीन का, क्योंकि मैनुअली इसको कैलकुलेट करना प्रोग्राम के अंदर काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहां पर हम क्या कर लेते हैं, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को हम यूज कर लेते हैं और वो वैल्यू टाइप कर लेते हैं ऑफसेट के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो क्या कर लेता है, उस अपने हिसाब से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन का हम यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जो आपके पास जो रेडियस या फिर ऐसे ही आप चैम्फर लगाते हो तो उसकी जो वैल्यू आपके पास आए वो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आए, ठीक है। अब इसको आप देते कैसे हो वो चीज आप हम देखेंगे कि प्रोग्राम ऑफसेट में जब भी आप दोगे तो हम कैसे देते हैं। तो जब भी आप ऑफसेट देते हो तो यहाँ पर जब भी आप ज्योमेट्रिक ऑफसेट में आप जाते हो, जियोमेट्रिक हम ऑफसेट में हम जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यू मिलती है कि सबसे पहले यहाँ पर आपके टूल के नाम होंगे, जैसे 1 का है या 2 का है या जो भी है 3। उसके बाद यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू होती है, यहाँ पर z होता है, साथ के साथ r होता है, और यहाँ पर आपके पास t की वैल्यू होता है। तो ये 3 वैल्यू आपके 4 वैल्यू आपके पास गिवन होती है। तो मान लो T01 आप टूल यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने यूज़ करते थे प्रोग्राम के अंदर T01 का यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर हम वैल्यू टाइप करेंगे। अगर आप 02 का यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर, 3 कर रहे हैं तो इसके अंदर, ठीक है। मान लो मैं 03 का टूल यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू जो भी है वो ऑटोमेटिक मेजर कर लेता है जब उस पर टच कराते हो z की वैल्यू। और यहां पर आपको r के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करनी पड़ती है आपकी टूल की जो रेडियस होती है कि आपके पास जो टूल नोज रेडियस है वो कितने की है, 0.8 की है, 0.4 की है या 1.2 की है। अगर आपके पास मान लो 0.8 की है तो यहां पर आप डिफाइन करोगे 0.8, यहाँ पर हम टूल नोज रेडियस कंपनसेशन रखते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपके पास यहाँ पर तो ये आपके पास होता है, देखो टूल टाइप आपको यहाँ पर रखना पड़ता है। अब वो आपको देखना पड़ता है कि टूल टाइप आप कौन सा रखने वाले हो, डिफरेंट केस में, डिफरेंट ऑपरेशन केस में अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लो आपका टूल यहाँ से इस तरह से आके इस पार्ट की कटिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास टूल टाइप रखना है वो यहाँ पर आप 3 रखोगे। अब वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि टूल टाइप आपको कैसे देना है, तो वो चीज़ हम इसका भी एक आपके पास एक चार्ट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आपको किस टाइप का आपको टूल टाइप रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपके पास इस तरह से बॉक्स होगा, एक टूल हमारे पास इस तरह से होगा, यहाँ पर एक इस तरह से होगा और ये होगा और साथ के साथ ये।
ये देखो मैंने सिर्फ 4 बनाया है, इसी तरह आपके पास 8 होते हैं। अब जो ये दोनों टूल जो होते हैं मेरे पास, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके यहाँ से इस तरह से कटिंग करेगा, इस तरह से कटिंग कर रहा है, तो यानी ये जो आपके पास टूल होगा सेम इसी टाइप का होगा, ठीक है। तो ये कटिंग यानी ये जो टूल होगा वो एक्सटर्नल कटिंग के लिए यूज होगा, साथ के साथ ये इसी तरह अगर हम बैक टर्निंग, अगर हम बैक में कोई टर्निंग कर रहे हैं या बैक में काट रहे हैं तो वो भी हम उसके लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, वो इस टाइप के। यानी ये दोनों जो टूल आपके पास यूज होंगे वो आपके पास एक्सटर्नल के लिए या ओडी के लिए आप बोल सकते यूज होंगे। इसी तरह जो ये दोनों टूल होंगे ये आपके पास इंटरनल के लिए, यानी यहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरह से आपके पास टूल रहेगा, यानी बोरिंग जो टूल रहेगा वो आपके पास इस तरह से काटेगा, तो यानी ये टूल होगा, इसकी शेप आप देख रहे हो ये होगी इस सेम टाइप की। इसी तरह अगर आप बैक इधर की तरफ आप जा रहे हो तो यहाँ से इस तरह से आपके पास टूल होगा, ठीक है, तो वो आपके पास इस टाइप में रहेगी। तो इनके आपके पास नाम होते हैं, जो हमारे पास ये आपके पास 1 कहलाता है, ये आपके पास 1 होता है, ये आपके पास 2 नंबर होता है, ये हमारे पास 3 नंबर होता है, साथ के साथ आपके पास ये आपके पास 4 नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखना पड़ता है कि कौन सा ऑपरेशन या कौन सा टूल आप लगा रहे हो, तो उसके हिसाब से क्या रखते हो कि आप यहाँ पर आप उसके वैल्यू टाइप करते हो, टूल टाइप आप यहाँ पर रखते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं एक्सटर्नल यहाँ बाहर से टर्निंग कर रहा हूँ तो मेरा टूल ये है, तो इसलिए मैंने इसका जो टाइप रखा है वो टूल 3 रखा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बैक टर्निंग करता है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके केस में मुझे टूल टाइप क्या रखना पड़ता है, मैं यहाँ पर टूल टाइप अपना 4 रखता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अगर इंटरनल या बोरिंग मुझे करनी है, तो यहाँ से इस टूल का अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो मुझे टूल टाइप, इसके अंदर जो मुझे टूल टाइप रखना होगा, ये जिस भी टूल का आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको टूल टाइप कितना रखोगे, इसके केस में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस चीज की वैल्यू हम 2 रखेंगे, यानी यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, टी के अंदर वैल्यू वो 2 आ जाएगी। इसी तरह अगर ये टूल अगर आप बैक टर्निंग आप कर रहे हो इंटरनल के अंदर आईडी के अंदर, ठीक है, तो वो चीज उसके अंदर आप क्या करेंगे, ये आपके पास टूल जो आपके पास यहाँ पर टूल टाइप रखोगे वो आपके पास 1 रखने वाला है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक टूल आपके पास इस तरह से होगा और एक आपके पास यहाँ पर होगा, एक टूल इस तरह से और एक इस तरह से। इस तरह से दोस्तों आपके पास 8 होते हैं, तो ये आपके पास कहलाता है 5, ये आपके पास 6 होता है, ये आपके पास 7 होता है और ये हमारे पास 8 होता है। तो हमारे पास जो 5 का जो टूल यूज होता है वो कब यूज होगा, जब आपके पास बैक फेसिंग आप कर रहे हो। मान लो आप फेसिंग में मतलब आपको इस तरह से आपके पास कोई टूल, आपके पास इस तरह से कोई टूल चल रहा है, ठीक है, यानी आपका कोई वर्क पीस है उसके बैक में आप कोई फेसिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन से टाइप हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो टूल यहाँ पर हम 5 जो भी आप टूल टाइप रखोगे हमारे पास 5 की होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आप डायरेक्ट यहाँ से सिंपल फेस पर आप कटिंग कर रहे हो, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हो, तो उसके केस में हम किसका यूज करेंगे, T7 का हम यूज करने वाले हैं। और जो हमारे पास जो इसी तरह अगर ग्रूविंग, अब मान लो ये चीज है, ये आपके पास जाया और यहाँ से आप इस तरह से आपके वर्क पीस को आप काट रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से काट रहे हो, तो ये आपके पास जो टाइप है वो हमारे पास कौन सी टाइप थी, 8, तो यहाँ पर आपको जो टाइप रखनी है वो 8 रखोगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप इंटरनल यानी आप यहाँ पर फेस के अंदर की तरफ इस तरह से आपको कुछ काटना है, तो यहाँ पर आपको काटना है वर्क पीस के अंदर, ठीक है। इंटरनल आप टर्निंग कर रहे हो तो उसमें इंटरनल ग्रूविंग कर रहे हो, तो उसके केस में हम किसका यूज करेंगे, 6 हम टाइप का यूज करेंगे। तो ये जो आपके पास 8 टाइप होते हैं, तो इस तरह से हम इनका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी टूल टाइप आपको यहाँ पर रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से ये हमें बिल्कुल सावधानी से देनी पड़ती है ये। और साथ के साथ हम जो हम टूल नोज रेडियस कंपनसेशन रखते हैं वो आप कौन सी रख रहे हो, कि वो हमारे पास टूल नोज रेडियस की वैल्यू तो आप यहाँ से आपके पास वो कॉन्स्टेंट रहती है, मतलब आपके पास स्टैंडर्ड होते हैं उसके साइज, वो आप डिपेंड करेगी आप कौन सी टूल नोज रेडियस का टूल आप यूज कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास टूल टाइप आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और साथ में ध्यान रखना है कि आप 41 का यूज कर रहे हो साथ के साथ या फिर 42 का यूज कर रहे हो। तो यही जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसके अंदर हमारे पास जो यूज होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई होगी कि जो हमारे पास G41 है वो कहाँ यूज होगा, 42 आपके पास यूज कहाँ होगा, लेफ्ट में राइट में आपको कैसे यूज करना है, और साथ के साथ आपके पास ये ऑफसेट में वो वैल्यू याद रखनी है। अगर आपने प्रोग्राम्स के अंदर G41 या 42 का यूज किया और यहाँ पर रेडियस और टी आपने डिफाइन नहीं किया तो वो आपके टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को नहीं उठाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने टूल नोज रेडियस कंपनसेशन पे तो वैल्यू यहाँ पर तो वैल्यू दे दी, किंतु अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये चीज नहीं डिफाइन की, तब भी वो आपके प्रोग्राम के अंदर टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को नहीं उठाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है जब भी हम टर्निंग करते हैं किसी भी चैम्फर या रेडियस के पार्ट में, तो आपके पास क्या करना पड़ता है, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को देना पड़ता है। तो आई होप आपको जो ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई है वो क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, तो मैं आपको वहां पर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।